पत्ते कम नज़र आ रहे हैं, फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं इस पे। देखो ये है हमारा बेरी वाला एप्पल। जो भी टेररिज्म होता है कश्मीर के अंदर, वो बेसिकली उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे भी जो ताकतें होती हैं वो अभी तो सर्वविदित होने लगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो नींव पड़ी थी ना, वो नींव ही गलत पड़ी थी। उन्होंने जो जिस बेस पे पाकिस्तान बनाया, और ये शक्तियां जो है ना, पश्चिमी देश हैं जो चाहते ही ऐसे काम है ये, तब भी यही शक्तियां थी इनके पीछे, जो जिन्ना ये जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, इन लोगों के पीछे थी भी वही शक्तियां, यही पश्चिमी देश थे, ब्रिटिशर। तो ऐसे जब उस टाइम पे ये बोला गया कि भी टू नेशन थ्योरी बनाई गई, थ्योरी तो नाम दे दिया ना उसको, एक सिंपल सी, यही तो इनकी खासियत होती है, ये एक सिंपल सा स्लोगन सा दे देते हैं और फिर स्लोगन के बेस पे सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो उस टाइम ये टू नेशन थ्योरी का नाम दे दिया गया कि जिसमें भी मुसलमान एक अलग नेशन है और हिंदू अलग नेशन है, यानी मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उनको अलग देश चाहिए। अलग देश चाहिए, सोचने वाली बात है। तो उनके तो पहले ही कितने अलग देश हैं, तुम वहीं जाओ ना, वहीं बस जाओ कहीं। लेकिन ये क्या कहने की बातें होती हैं। सारी चालें जो है अंग्रेज़ों की चलती थी पहले, और अभी भी वही चालें चलते हैं। वो बस मतलब उनका मकसद ही जो है सबवर्शन, तोड़ फोड़, उल्टे काम, वो उसी के पीछे उनका सारा फोकस होता है। तो दोस्तों ऐसे है कि ख्वाजा आसिफ, जो इसका पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, सबसे पहले इसने बयान दिया ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल पे, स्काई न्यूज़ पे, क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गया, लेडी है वो भी मुस्लिम है, वो भी इसी यहीं से कहीं से है, पता नहीं अफ़गानिस्तान से है कि कहाँ से है। उसको उसने क्लियर कहा कि कह रहे हैं भाई हमें तो ये 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, गंदा खेल खेल रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ाने का, दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के और ब्रिटेन के कहने से क्लियर कट बोला उसने। और किसी अमेरिकी ने, किसी ब्रिटिशर ने ये नहीं कहा कि तू हमको बदनाम क्यों कर रहा है, अपने कुकर्मों क्या जो ठीक रहा है हमारे ऊपर क्यों तू फोड़ रहा है ना, नहीं बोला किसी ने। इसका मतलब क्लियर है कि उस बात को वो बढ़ावा देना ही नहीं चाहते। और ना दुनिया के अंदर किसी ने बोला कि भाई बताओ तुम क्यों इन्वॉल्व थे, तुमने ये घटिया घिनौने काम क्यों कराए, ये क्रिमिनल एक्ट क्यों कराए। पाकिस्तान के थ्रू मंशा तो तुम्हारी थी ना, ये घटिया काम करने की मंशा तो तुम्हारी थी, तुमने पाकिस्तान को मोहरा बनाया, तुम्हारे कर्म पाकिस्तान से अलग थोड़ी हो गए। तो किसी ने नहीं पूछा, दुनिया पूरी साइलेंट। इन बातों का किसी ने कोई वो नहीं बनाया, अभी मुद्दा नहीं बनाया, किसी देश ने नहीं बनाया, किसी नेता ने नहीं बनाया। क्या चल रहा है, मतलब कि दुनिया के अंदर साइलेंट रहेगी दुनिया, इसका मतलब कि जो किया सब ठीक किया, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। दुनिया के अंदर जो डीप स्टेट करा रही है उल्टे सीधे काम, सब बढ़िया करा रही है, पावर की गेम चल रही है। लेकिन आम आदमी को, हम सबको, आप सबको इनके खिलाफ बोलना चाहिए। और ये तो वैसे भी सर्वविदित है कि यही काम कराते हैं, यही इनकी ही जो डीप स्टेट है वो ये काम कराती है। जितने भी दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, जो मैं बात बोलता हूँ ना, वो आप लोग अगर इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करोगे तो क्लियर कट समझ में आएगी कि ये लोग, ये जो चमक दमक और ये इमिग्रेशन और ये सारा कुछ चल रहा है ना, ये बहुत सोची समझी रणनीति है इन लोगों की, अंग्रेजों की।
और उसमें अब ऐसा टाइम आ चुका है यूरोप के अंदर, आपने देखा होगा कि जिनको इन्होंने एक टाइम पे याद होगा भी, जो ये हिलारी क्लिंटन थी, उसने खुद ही बोला कि पाकिस्तान को लेके बोला था कि अगर सांप पालोगे तो अपने आंगन में सांप पालोगे तो कभी ना कभी तुमको भी डसेगा। तो वो ये तो लग रहा है दिखावे की बातें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये यूनुस जैसों को तैयार किया। और ज़्यादातर जो खैर ये जो डेमोक्रेट्स है ना, ये अमेरिकन दूसरी पार्टी है ये ट्रंप की, जो पहले ये बाइडन वाली थी, उसमें ये लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे। इन्हीं लोगों की, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो ये अभी तख्ता पलट किया इन्होंने बांग्लादेश के अंदर, इन्हीं डीप स्टेट की चाल थी। भारत का तख्ता पलट करने पे ये कब से जोर लगा रहे हैं। ये डीप स्टेट ओपनली नहीं करती काम, ये करती है अंदर छुपे तरीके से, जॉर्ज सोरोस के माध्यम से। फिर अभी जब ये ट्रंप और ये लोग आए, ये इसको जॉर्ज सोरोस को गालियां देते रहे, फलाना ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, डीप स्टेट है, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और CIA का डायरेक्टर भी, चीफ भी उसको बना दिया, अपना पटेल को, इंडियन को बना दिया। लेकिन भाई इनके अपने इंटरेस्ट वो कहाँ जाएंगे? इनके हथियार, इनकी टेक्नोलॉजी कौन खरीदेगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें यही तो बोला था कि इनके डॉलर को कौन पूछेगा अगर तुम इनसे हथियार ना लो, इनसे तुम जैसे ये हाई एंड लग्जरी चीज़ें ना लो। जब वो चीज़ें अगर तुम खरीदते हो, तुम्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो डॉलर जितने का मर्जी हो, बल्कि तुम उसको बिल्कुल अपने यहाँ पे जितने का तुम अपना सामान अपनी करेंसी में अगर 2 रुपए की चीज़ लेते हो तो $2 लो उसी चीज़ के लिए तुम। इन लोगों से मतलब इन लोगों में अब हम भी आ गए, हमारे पास भी अगर हम यहाँ पे डॉलर कमा रहे हैं तो मतलब इस तरह से होना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ 20 लो, हमें कोई हथियार नहीं चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब इंडिविजुअल अपनी इकॉनमी, मैंने पहले भी बताया कि हमें वो डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो डेवलप होती है तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अपने देश के अंदर तुम अपना स्वास्थ्य और ये सारा कुछ सही रखो, खाना पीना, खेती बाड़ी और स्वास्थ्य, अगर ये सही है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पैसे को बकवासबाजी है, पैसा घुमा रहे हैं, यहाँ से दो वहाँ, वहाँ से दो वहाँ, बस मतलब घुमाते रहो उसको। हवा में घूम रही है दुनिया सारी, हवा में। इकॉनमी को ना अच्छे से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से ये मूर्ख बना रहे हैं सबको। तो दोस्तों ऐसे है कि इन लोगों के ना जितनी जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। ये बीच बीच में कह तो देते हैं, अगर ये सीरियसली कहते हैं तो इनको इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। ये एलॉन मस्क और ट्रंप जैसे लोग, अगर ये, हमको तो यही लग रहा था भी ये सीरियसली इनके खिलाफ बोल रहे हैं, वोकिज़म के खिलाफ बोल रहे हैं, डीप स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं ये, क्योंकि ये यही पैदा करते हैं। अगर ये जितनी ज़्यादा ऐसी एनोमलीज समाज के अंदर फैलाएंगे ना, उतनी ज़्यादा इनकी जो है वो होगी, जिसको बोलते हैं ना, इनकी पूछगिछ ज़्यादा होगी। इनको ज़्यादा लोग अपना सरपंच बनाएंगे, आओ जी आओ, प्रधान जी आओ। इनको ये जो उल्टे काम करते हैं, इनको भारत के अंदर यही अर्बन नक्सल, ठीक है, वो पूरा अपना मध्य भारत जो है नक्सलियों से भर दिया इन्होंने। अपने ही लोगों को हथियार देने शुरू कर दिए, उनको बोल दिया ये तो तुम्हारे खिलाफ है। भारत सरकार काहे की खिलाफ है पता नहीं, क्योंकि ये खुद खिलाफ थे, ये खुद उल्टे काम करते रहे जो पहले सरकारें थी, और उनको विश्वास हो गया भी हाँ भी ये वाकई यार ये, क्योंकि कुछ लोग लगा दिए जिनको बोल दिया कि तुम ये फैलाओ कि सरकार तुम्हारे, भारत सरकार, ये नहीं कि कांग्रेस या ये सोनिया गांधी ना, ये कि भारत सरकार, हिंदू सरकार तुम्हारे खिलाफ है, ये बना दिया ताकि लोग डिवाइडेड रहे, हथियार उठाए, अंदर ही अंदर से भारत, जो पाकिस्तान बोलता था ना 100 कट्स दे के ब्लीड करेंगे इंडिया को, वो अंदर से ये उनका फार्मूला जो है वो साकार कर रहे थे पाकिस्तान का। बाप रे कितना गर्म हो गया कैमरा। चलिए दोस्तों चलते हैं, और बाहर देखो रश और ट्रैफिक रोड के ऊपर, ये देखो। चलिए जी, टेम्परेचर 15 डिग्री।
टेम्परेचर ज़्यादा डाउन तो नहीं है पर ठंड लग रही है। आज बारिश बहुत हो रखी है और बहुत देर से चल रही थी बारिश। अब प्रॉपर सही से बारिश हुई है बर्फ़ हटने के बाद। अब सारी सड़कें जो मिट्टी मुट्टी डालते हैं ये रेता रुता सब साफ हो जाएगा। वही है ना, कपड़ों का फ़र्क तो पड़ ही जाता है। फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। ये देख लो, कैसे देखो चमचम हो गया ना। आसमान में तो बादल बादल अभी भी है, थोड़े थोड़े बीच बीच में से तारे झांक रहे हैं वैसे, लेकिन तकरीबन पानी पानी हो रखा देखो।